नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को मिल रही है हरी झंडी। जी हां, हम आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के लिए जोड़ दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव है जिसके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी समर्थन जनता का मिल रहा है, जिसमें देश के विकास में मदद मिलेगी और देश में लोकतांत्रिक जड़ें और गहरी होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विकास की प्रक्रिया है और सामाजिक एकजुटता में सहायता करेगा, हमारे लोकतांत्रिक रूब्रिक की नींव को गहरा करेगा और भारत की आकांक्षाओं को साकार करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। कुछ संशोधन राज्यों की सहमति के बिना संसद द्वारा किए जा सकते हैं। समिति के अन्य सदस्यों के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। कानून और न्याय राज्य स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित थे, जबकि केंद्रीय कानूनी मामलों के विभाग के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव थे। रिपोर्ट में अनुच्छेद 324A लाने की बात की गई है ताकि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के आम चुनावों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भी एक साथ कराए जा सकें। इसके लिए राज्य द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करते हुए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाए। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इसने एकल मतदाता सूची और एकल निर्वाचक के फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिशें भी की हैं, जिसे भारत का चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से तैयार करेगा और यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए किसी अन्य मतदाता सूची को प्रतिस्थापित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग चुनाव कराने से सरकार, व्यवसायियों, श्रमिकों, अदालतों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज पर भारी बोझ पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति सिफारिश करती है कि सरकार को एक साथ चुनाव कराने का चक्र बहाल करने के लिए कानूनी रूप से तर्कसंगत तंत्र विकसित करना चाहिए। हम आपको बता दें कि समिति ने कुछ और भी सिफारिशें की हैं। पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित किया जाए। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के साथ इस तरह स्क्रीनिंग किया जाए कि नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाएं। भारत का राष्ट्रपति साधारण निर्वाचन के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को जारी अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंध को प्रवृत्त कर सकेगा और अधिसूचना की वह तारीख नियत तारीख कहलाएगी। नियत तारीख के पश्चात और लोकसभा की पूर्ण पदावधि की समाप्ति के पूर्व निर्वाचनों द्वारा गठित सभी राज्य विधानसभाओं की पदावधि केवल लोकसभा के पश्चावर्ती साधारण निर्वाचनों तक की अवधि के लिए होगी। इसके बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। समिति अनुशंसा करती है कि त्रिशंकु सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी घटना की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।